अमेज़न प्राइम पर ट्रेंड कर रही है मूवी शकुंतला देवी। यह मूवी एक महिला की लाइफ पर बेस्ड है जिनका नाम था शकुंतला देवी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। इनके जन्म से लेकर इनको ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि मिलने तक सभी चीज़ें हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने 13 डिजिट्स के 2 नंबरों की मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ 28 सेकंड्स में ही सॉल्व कर दिया। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु के कर्नाटक शहर में हुआ था। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी को संख्यात्मक परिगणना में गजब की फुर्ती और सरलता से हल करने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता था। इन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों को गणना में मात दी थी। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदादिल महिला थी। वर्ष 1980 से 1990 के दशक में भारत के गांव और शहरों में यदि कोई बच्चा गणित में होशियार हो जाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रहा है। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी एवं मानसिक गणितज्ञ थी। वे सभी गणितीय समस्याओं को उत्तर देने में सक्षम थी और अपने गणितीय शक्ति से लोगों को इस विषय में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही ये ज्योतिष शास्त्र की जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थी। इनके कार्यों ने लाखों लोगों को जागरूक किया। इनके द्वारा किए गए कुछ बहुत ही अच्छे कार्यों को उनकी पुस्तकों फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स में देखा जा सकता है। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिस कारण वह औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई थी। युवा अवस्था में इनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। वे मदारी जैसे खेल दिखाने वाली तनी हुई रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करना पसंद करते थे। परिणामतः ये सर्कस में एक कलाकार के रूप में कार्य करने लगे थे। जब शकुंतला देवी मात्र 3 वर्ष की थी तब ताश खेलते हुए इन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। पिता को जब अपनी बेटी की इस क्षमता के बारे में पता चला तो उन्होंने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और इनकी क्षमता को भी पहले स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित किया। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाली शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब वह 15 वर्षों की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई थी जब BBC रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया और उसका इन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वह सही था, जबकि रेडियो प्रस्तोता का जवाब गलत था। शकुंतला देवी का विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका और किसी कारणवश वर्ष 1979 में ये अपनी पति से अलग हो गए। वर्ष 1980 में अपनी बेटी के साथ पुनः बेंगलोर लौट आई। यहाँ वे सेलिब्रिटीज़ और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। अपने ज़िंदगी के अंतिम दिनों में यह बहुत कमज़ोर हो गई थी और अंततः वर्ष 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। शकुंतला देवी ने संसार के 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और बहुत से शैक्षिक संस्थानों, थिएटर्स और यहाँ तक कि टेलीविज़न पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। 27 सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशनल वाइड में उस समय के चर्चित बॉब वेलिंग्स द्वारा गणित से संबंधित पूछे गए सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर देने के कारण वे अचंभित हो गए थे। इनकी इस प्रतिभा से इनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व भर में क्रमशः बढ़ती ही गई। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमता देखने को उस समय संसार में कहीं नहीं मिलती थी। विश्व में अपनी गणितीय कौशल की धूम मचाने के बाद अपने देश भारत में वह पूर्ण स्वरूप से प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में इन्होंने 18 जून 1980 को गणित के एक कठिन प्रश्न का सही उत्तर कुछ सेकंड में देकर वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको बहुत ही प्रसिद्धता तब मिली जब इन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 28 सेकंड में निकालकर उस समय के संसार के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया था। यह सुनकर बिलीव नहीं होता, लेकिन दोस्तों शकुंतला देवी ने ऐसा कर दिखाया और इसी के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवैक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना से 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें 50 सेकंड लगे,
जबकि यूनिवेक नामक कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया था। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया। शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। वर्ष 1988 में इन्हें वॉशिंगटन डीसी में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मृत्यु से एक माह पूर्व वर्ष 2013 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। शकुंतला देवी का लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने और गुर्दे की समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलोर कर्नाटक में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो दोस्तों यह थी ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाने जाने वाली शकुंतला देवी के लाइफ से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे डाल देना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।